नमस्कार, साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। केंद्र में मोदी सरकार का नेतृत्व कर रही बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। देश के राजनीतिक इतिहास में आज तक बहुत से गठबंधन बने और टूटे, लेकिन एनडीए 25 वर्षों से अपने अस्तित्व में बना हुआ है और वर्तमान में केंद्र की सरकार के अलावा 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी सरकारें हैं। दरअसल 90 के दशक में जब बीजेपी को राजनीतिक रूप से अछूत माना जाता था और कोई भी दल मुस्लिम मतों को गंवाने के डर से बीजेपी के साथ गठबंधन करने से परहेज करता था, उस समय 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने क्षेत्रीय दलों को शामिल कर जो गठबंधन बनाया था उसे एनडीए नाम दिया गया। हाँ, आपको याद दिला दें कि 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी को सबसे बड़े दल का नेता होने के नाते पहले सरकार बनाने का अवसर भी दिया, लेकिन बीजेपी के पास शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल के अलावा किसी अन्य दल का समर्थन नहीं था, जिसके चलते अटल जी की सरकार मात्र 13 दिनों में ही गिर गई थी। 1996 के इस अनुभव को देखते हुए बीजेपी ने क्षेत्रीय दलों के साथ संवाद का काम शुरू किया और अपने मूल मुद्दों को किनारे रखते हुए एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाने की कवायद शुरू की। जल्द ही यह कवायद रंग लाई और 1998 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को टक्कर देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के कई दलों का ऐसा संगम बनाया कि कांग्रेस और तीसरे मोर्चे का सफाया हो गया और तेलुगु देशम पार्टी के बाहरी समर्थन से केंद्र में अटल जी की सरकार बन गई। हालांकि एनडीए सहयोगी अन्ना द्रमुक की नेता जयललिता की ओर से समर्थन वापस लिए जाने के कारण अटल जी की सरकार 13 महीने में ही गिर गई, लेकिन 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए एक बार फिर सत्ता में पहले से ज़्यादा ताकत के साथ लौटा। हालांकि निर्धारित अवधि से 6 महीने पहले कराए गए लोकसभा चुनाव में एनडीए की हार हुई और कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए सत्ता में आया। यूपीए ने 2004 से 2014 तक राज किया। उसके बाद मई 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए एक बार फिर सत्ता में लौटा और तब से केंद्र तथा विभिन्न राज्यों में इसकी सरकार चल रही है। दरअसल एनडीए 25 साल पूरे कर रहा है, सिर्फ यही इसकी उपलब्धि नहीं है। एनडीए की उपलब्धि यह भी है कि इसने सबसे पहले भारत में उस मिथक को तोड़ा था कि गठबंधन सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकती। एनडीए की सफलता देखकर ही कांग्रेस का भी अहंकार टूटा था। देवगौड़ा और गुजराल की सरकार से समर्थन वापस लेकर उन्हें गिराने वाली कांग्रेस कभी क्षेत्रीय दलों को अपने साथ नहीं बिठाती थी, लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले शिमला में हुई कांग्रेस की बैठक में यूपीए के गठन का निर्णय लिया गया और वाम दलों से लेकर अन्य कई दलों को इसमें शामिल किया गया। एनडीए के उतार चढ़ाव की बात करें तो इसमें सबसे पहले शामिल होने वाली शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल ने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अलग अलग कारणों से इस गठबंधन को छोड़ दिया। हालांकि शिवसेना जब से एकनाथ शिंदे के हाथ में आई है तब से इसकी वापसी एनडीए में हो गई है। एनडीए की शुरुआत से ही घटक रही समता पार्टी, जो कि बाद में जनता दल यूनाइटेड कहलाई, वह भी एनडीए में आती जाती रहती है। फिलहाल वह इस गठबंधन से बाहर है। एनडीए के स्वरूप की बात करें तो इसके तहत गठबंधन नेताओं की जो समिति बनी थी वह सीटों और पदों के बंटवारे से लेकर संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों और विरोधियों के हमलों से बचाव की रणनीति बनाती है। अतीत में कई बार कुछ निर्णयों में विचारधाराएं आड़े आईं तो बहुमत के आधार पर फैसले भी लिए गए। एनडीए के संयोजकों की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी इसके संस्थापक संयोजक थे। एनडीए की कमान बीजेपी में अटल जी के अलावा लालकृष्ण आडवाणी के पास वर्किंग चेयरमैन के नाते रही, तो कुछ समय तक बीजेपी नेता जसवंत सिंह ने भी इसका नेतृत्व किया। 2014 से एनडीए के चेयरमैन अमित शाह हैं, जबकि इसके शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने भी 2008 तक एनडीए का इसके संयोजक के नाते नेतृत्व किया। इसके बाद जदयू के तत्कालीन अध्यक्ष शरद यादव के हाथ में एनडीए संयोजक पद की कमान आई, लेकिन जून 2013 में जब जदयू ने एनडीए गठबंधन छोड़ा तो शरद यादव ने भी संयोजक पद छोड़ दिया था। तब आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू को एनडीए का संयोजक बनाया गया। 2018 में चंद्रबाबू ने भी एनडीए छोड़ा और तब से इसके संयोजक का पद खाली पड़ा हुआ है। एनडीए के कुछ घटक कई बार यह मांग कर चुके हैं कि सहयोगी दलों के बीच बेहतर सामंजस्य बनाए रखने के लिए एनडीए संयोजक की नियुक्ति की जानी चाहिए। केंद्रीय स्तर पर एनडीए में शामिल दलों की बात करें तो इसमें बीजेपी के अलावा शिवसेना, आरएलजेपी, अपना दल सोनेलाल, एनपीपी, एनडीपीपी, आजसू, एसकेएम, एमएनएफ,
एनपीएफ अन्नाद्रमुक, आरपीआई, एजीपी, पीएमके, टीएमसी मूपनार और यूपीपीएल शामिल हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में निषाद राज पार्टी और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों का बीजेपी को समर्थन हासिल है। इसी तरह की स्थिति कुछ अन्य राज्यों में भी है। इसके अलावा 2016 में पूर्वोत्तर में एनडीए के तहत बनाए गए नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस में बीजेपी के अलावा कई क्षेत्रीय दल शामिल हैं। यह गठबंधन पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्यों में सरकार चला रहा है। एनडीए की सफलताओं की बात करें तो इसने 1998, 1999, 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव जीतकर अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सिर्फ सरकार ही नहीं दी है, बल्कि 3 बार इसके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू जीती हैं। तो इसके अलावा 3 बार ही एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार भैरव सिंह शेखावत, एम वेंकैया नायडू और जगदीप धनखड़ की जीत हुई। एनडीए ने लालकृष्ण आडवाणी के रूप में देश को एक उप प्रधानमंत्री भी दिया है। अटल जी और मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए की जीत में फर्क यह रहा कि अटल जी को जहां दोनों बार गठबंधन की सरकार चलानी पड़ी, वहीं मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया, लेकिन गठबंधन धर्म निभाते हुए सहयोगी दलों को भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू, असम में हिमंत बिस्वा शर्मा, गोवा में प्रमोद सावंत, गुजरात में भूपेंद्र पटेल, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, मणिपुर में एन बीरेन सिंह, मेघालय में कोनराड संगमा, नागालैंड में नेफ्यू रियो, पुडुचेरी में एन रंगासामी, सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग, त्रिपुरा में माणिक साहा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी शामिल हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न राज्यों के नगर निकायों में भी एनडीए शासन कर रहा है। देखा जाए तो बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए देश में केंद्र की सत्ता के अलावा अब तक सिर्फ 3 राज्यों केरल, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में सरकार बना चुका है। बहरहाल साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए अपने आप को एक बार फिर तैयार करने में जुटा है। माना जा सकता है कि अपनी स्थापना की रजत जयंती मनाने जा रहे एनडीए में कुछ और दल भी शीघ्र ही शामिल हो सकते हैं। आने वाले दिनों में इस गठबंधन की अधिक बैठकें भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि एनडीए की अपेक्षा 19 दलों को साथ लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए ने संसद के बजट सत्र में मोदी सरकार को काम नहीं करने दिया, संसद के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया और अब पटना में 12 जून को सभी विपक्षी दलों की एक बैठक कर आगे की कार्य योजना भी बनाई जाएगी। ऐसे में सिर्फ बीजेपी को ही नहीं, एनडीए को भी पूरी तरह से सक्रिय होने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में निर्देश दिए भी हैं कि राज्य सरकारें क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में तेजी से कदम उठाएं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।